अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ये दे रहेगा 6, तो आप अपने से करोगे कि पीछे ट्रायंगल वाला है वो, तो कर लोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमें सॉल्व करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी होती है। यहाँ पर पी और क्यू कांस्टेंट है फिलहाल, ठीक है। उनके टर्म में ही बतानी है वैल्यू, पी और क्यू की टर्म में ही आंसर आएगा। पी और क्यू की जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्स वाई तो एक्स वाई रहेंगे हमेशा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम ये है, तो कैसे करेंगे करना है। तो अभी देखो क्या करना है, इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आसान पड़ेगा काफी, एलिमिनेशन से ही करना है। और हमें यहाँ y के कोफिशिएंट क्या है, क्यू। यहाँ y का क्या है, माइनस पी, माइनस छोड़ो p है। तो दोनों के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू या वो लेट करना पड़ेगा। क्या लेट, नहीं नहीं लेट नहीं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन थे पहले कि 2x प्लस 3y इक्व टू 12 और 5x प्लस 5y ये तो वो वाला इक्व है टू 20, A1 A2 अपॉन में A2। वो नहीं, सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए y अगर मुझे कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, y के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। कैसे होंगे बराबर, इंटू कर। किसका इंटू, अब यहाँ पे ये तो 5 का 3 में कर देंगे। हाँ यहाँ 3 है तो इसमें 5 का कर देंगे, यहाँ 5 है तो इसमें 3 का कर देंगे, क्योंकि 3 की टेबल में 5 तो आता नहीं है। अगर 5 आता होता तब तो इसमें मान लो 6 होता तो 2 का मल्टीप्लाई करके काम चल जाता। अब नहीं आ रहा है टेबल में तो उल्टा कर दो, 3 का इधर 5 का इधर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें q है ये, तो q का ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये p है, p का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ये q है, q का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। जब p का करेंगे तो देखो होगा क्या, p का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर एक्स, p ऑलरेडी था, p का p में हुआ p स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा p आएगा ये वाला, और q है ये p q y, और ये p का इसमें होगा तो p का में ऐसे p का इसमें करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और p का q में होगा तो माइनस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। q का करो, अब q का इसमें होगा तो q स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और q का इसमें होगा तो माइनस का p है q ये आएगा पी क्यू वाई हो जाएगा, और q का इसमें होगा तो पी क्यू होगा ये, और q का इसमें होगा तो q स्क्वायर होगा ये। आ रही है बात समझ। अब ये साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, प्लस का ये माइनस का कोफिशिएंट सेम हो गए, तो हमें करना पड़ेगा ऐड। ऐड करते ही ये खत्म हो जाएंगे। इधर से क्या बचेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स, तो एक्स कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ब्रैकेट में बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचा। आगे क्या होगा, पी क्यू प्लस माइनस का पी क्यू प्लस का, ये भी कैंसिल हो गए। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये एक्स का कोफिशिएंट भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ये कट गए, एक्स रह गया केवल 1। कुछ लोगों को लग रहा होगा जीरो रह गया, जीरो नहीं रहता है। यहाँ पर क्या है, जब कटता है इस तरीके से कैंसिल होता है, ये डिवाइड में जाएगा, ये वाली चीज डिवाइड में जाएगी, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2/2 क्या होता है, 2/2 1 होता है। इसी तरीके से ये डिवाइड बाई ये 1 आएगा। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो पुट कर दो कहीं भी इसको, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, ये है, यहाँ 1 पुट करूंगा तो p रह जाएगा ये, और ये क्यू वाई है तो प्लस पी पी एक्स के 1 रख दिया, p रह गया प्लस प्लस ये क्यू वाई रह जाएगा। आगे क्या है, p माइनस क्यू, तो p से p फिर कट गया, ये प्लस का क्यू वाई है, ये माइनस का क्यू है, क्यू से क्यू खत्म, माइनस का 1 रह गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। आसान है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना है, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या देगा 7 का। अभी देखो ये 7th का थर्ड पार्ट है, कैसे करना है ये, चाहो तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, लेकिन मैंने बताया जब भी कांस्टेंट टर्म अगर ना हो किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन में, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है,
तो आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, ठीक है। कैसे वो मैं बताता हूँ। पहली वाली इक्वेशन को देखो हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ ये है इक्वल टू में 0 है तो ये वाई अपॉन बी उधर जा चला जाएगा, एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई अपॉन बी, ठीक है। ए को भी उधर ही ले जाओ तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ऊपर जाएगा वाई के पास, वाई बी ए वाई अपॉन बी, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। जब पुट करेंगे तो एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, एक्स ये तो अपनी जगह पर है, पहले एक्स की जगह पर रखूंगा ए वाई अपॉन बी, ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बी नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये, तो बी आ रहा है तो मैं बी को ले रहा हूँ एलसीएम। बी को एलसीएम लूंगा तो ये तो बी तो है यहाँ पर, बी से बी डिवाइड जाएगा, वन आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। और ये बी एलसीएम लिया है तो यहाँ वन मान सकते हैं, वन का डिवाइड होगा बी में, वी आएगा, बी का फिर बी में मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर वाई आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो सकता है आपको समझ ना आया हो क्या किया यहाँ पर, आया समझिए। ये आपने इसका ये कहीं कर दिया। दोबारा से समझो, ये ए है, ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तो ए स्क्वायर वाई, और ये बी है अपॉन में बी है ये, ठीक है, प्लस का ये बी वाई है इक्वल टू ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। हल्का सा पीछे रहो। तो अब होगा क्या, यहाँ पर आपको इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में बी है, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में वन मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर एलसीएम लेते हैं, बी और वन है तो बी एलसीएम आएगा, बी का बी में डिवाइड करोगे तो वन आएगा, वन का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर वाई। बेसिकली अगर ये सेम हो ये वाली चीज तो ऊपर वाला ही आ जाता है। फिर यहाँ वन का डिवाइड करोगे बी में, बी आएगा, बी का फिर इसमें गुणा होती है तो बी की बी में होगी तो बी स्क्वायर वाई आ जाएगा। ये तो क्लास 7th का है। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या देखो, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, वाई कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा जो कि कट जाएगा। तो मैं अगर वाई कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बच जाएगा कॉमन, अपॉन में बी तो है ही है, ये इक्वल में क्या है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होगा क्या, यहाँ से ये कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, तो वाई की वैल्यू आ गई, बी उधर जाके वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी आ जाएगा, वाई इक्वल टू आपका आ गया बी। यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो पूछो अभी कुछ। अब वाई की वैल्यू बी आ गई तो वाई की वैल्यू बी आप यहाँ पुट कर दो, एक्स वाले में यहाँ पुट करोगे वाई की वैल्यू बी तो कितना, ए इंटू बी अपॉन बी, बी से बी खत्म, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए, तो एक्स की वैल्यू ए आ गई, वाई की वैल्यू बी आ गई। आसान था क्वेश्चन, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7th का 4th ये है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, वो होगी यहाँ से, वो क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। तो है क्या यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म 0 तो है नहीं जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, ये कांस्टेंट टर्म ये भी कुछ दे रखी है, ये भी कुछ दे रखी है, तो आपको लगाना है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब कैसे लगाना है वो मैं समझाता हूँ। जब भी आपके पास इक्वेशन होती है आपको क्या चाहिए होता है ये बताओ मुझे। इक्वेशन होती है तो हाँ, जैसे सॉल्व करने से पहले, जैसे मान लो जैसे ये इक्वेशन है, मैं कह दूं इनको सॉल्व करो, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ देखोगे इनमें, कैसे सॉल्व करोगे। मान लो सब एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या देखोगे आप इसमें। तो मतलब ये देखेंगे कि बैटरी ये जाने वाली है तो हो सकता है कि अभी ये मीटिंग एंड हो जाए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको, जो एक दो रह गए क्वेश्चन, ठीक है। जब तक चल रहा है तब तक देखो आप। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। वो देखना पड़ेगा ना कि इसमें वो हो सकता है क्या कि नहीं। क्या अगर आप जैसे कि आपने कही एलिमिनेशन वाला वो लगा रहे हो, हाँ तो उसकी भी तो कुछ वो होंगे लगाने के लिए। अरे मैं, आप छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ आप इन दोनों को सॉल्व करना है। श्रुति आप बताओ,
मैं कह रहा हूँ इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आप क्या सबसे पहले इनमें क्या देखोगे दोनों इक्वेशन में? तो देखो इनमें अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या चेक करोगे, y के या x के कोएफिशिएंट चेक करोगे, क्योंकि वो आपको इक्वल बनाने होते हैं। जैसे यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, तो आपने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कोएफिशिएंट बन गए 15-15 हो जाएंगे, फिर आप काट लोगे आराम से, कैंसिल कर लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोएफिशिएंट देखने हैं किसके, x के और y के, चाहे x के बराबर कर लो चाहे y के, उससे फर्क नहीं होता है। तो सेम चीज करनी है आपको यहाँ पर भी। यहाँ पर आप मुझे ये देख के बताओ, ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स वाई के कोएफिशिएंट क्या है, नीचे वाली में क्या है? ऊपर वाली में तो यहाँ हाँ, ऊपर वाली में क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट? बोलो दुष्यंत, बताओ, तुम बताओ। भैया ऊपर वाली में तो x के कोएफिशिएंट ये है, ये मतलब ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट a माइनस बी है और y का कोएफिशिएंट a प्लस बी है। नीचे वाले में है इसका x का कोएफिशिएंट यहाँ समझ नहीं आ रहा क्या है। नहीं है ना भैया, पता है x का कोएफिशिएंट ये है a और y का कोएफिशिएंट भी है। अच्छा, और क्या भैया, क्योंकि ये नहीं, बीच में देखो इसको आप क्या कह रहे हो, हाँ मल्टीपल करेंगे, हमें x का कोएफिशिएंट चाहिए और y का कोएफिशिएंट चाहिए। सेकंड इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो कैसे, देखो x x a प्लस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे x के साथ। अगर मैं पूरा a का x में करने लग गया और फिर b का भी x में करने लगा, तो अलग अलग a और b आएंगे, फिर वापस कॉमन लेना पड़ेगा। मैं वापस ऐसा नहीं कर रहा, मैं पूरे a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दूं एक बार x में, तो a प्लस बी इंटू एक्स आएगा, और पूरे a प्लस बी का y में कर दूं, a प्लस बाई बी इंटू वाई आ जाएगा, और आगे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट क्या बना यहाँ पर, a प्लस बी, यहाँ y का a प्लस सेम हो रहे हैं किसी के, y के सेम हो रहे हैं, यहाँ पर भी a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी, तो खेल खत्म हो गया यहाँ पर ही। ये इक्वेशन मॉडिफाई हो गए, चाहो तो आप इसको थर्ड नाम दे दो, नहीं जरूरी नहीं है। आप इस वाली इक्वेशन को नीचे लिख लो अब, इस वाली को, तो ये क्या थी, a माइनस बी एक्स, और ये क्या थी, a प्लस बी वाई, आगे क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये पहली वाली लिख ली। अब क्या करते हैं हम, दोनों के कोएफिशिएंट क्योंकि सेम हो गए, प्लस प्लस में है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस माइनस होते हैं, जब माइनस का ही करते हैं, क्या मतलब ये जैसे ये प्लस प्लस में है, अब प्लस माइनस होते हैं, जब माइनस का ही करते हैं। अगर ये ऑलरेडी प्लस माइनस के होते फिर तो ऐड करते इनको, फिर तो कुछ करना ही नहीं था। अगर सेम साइन के होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है सबके साइन चेंज कर देना। अगर ये माइनस माइनस में होंगे तो अभी माइनस ही करेंगे, तो अभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो भी डिफरेंट साइन करने पड़ेंगे। तो अब इन दोनों के साइन डिफरेंट हो गए, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, एक्स एक्स कॉमन ले लूँ मैं, चलो छोड़ो, a प्लस बी एक्स बचा, यहाँ से माइनस का a माइनस बी एक्स बचा, माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कट गए, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इक्वल लगा दो पहले तो, प्लस का 2ab लिख दिया मैंने, ये प्लस का बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या क्या, ये नहीं समझ में आया इन दोनों का। अरे a प्लस बी एक्स पूरा लिख दिया, माइनस a माइनस बी एक्स पूरा लिख दिया, ये ऐसे पूरा कैसे लिख दो, पूरा कैसे लिख दिया, तो कैलकुलेशन करके भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे 2x प्लस 3y और 4x माइनस 3y इक्वल टू मान लो 10 है, इक्वल टू मान लो 6 है, तो इसको करते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, ये 2x और 4x 6x लिखते हैं। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख दो, 2x अच्छे समझ प्लस 4x बाद में 6 लिख लो। इसी तरीके से
इसको मैंने ये पूरा लिख दिया, यहाँ पर ये भी पूरा लिख दिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब कैलकुलेशन करूंगा मैं। अब देखो होगा क्या, इस x को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, इधर भी x है इधर भी x है, x कॉमन लूंगा तो ये a प्लस बी बचेगा यहाँ से। यहाँ से ये a माइनस बी बचा, लेकिन ये माइनस का है ऑलरेडी, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में इसको तो माइनस का ही हो जाएगा। ये माइनस का भी है बट बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस भी हो जाएगा। आ रही है बस समझ थोड़ी थोड़ी। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से इन दोनों से इधर तो 2 भी आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ गया तो a बचा यहाँ से 2 कॉमन आ गया, एक भी कॉमन आ गया, एक भी बचा, बी स्क्वायर है ना, एक भी तो कॉमन ले लिया, एक भी रह गया। यहाँ से a से a कट गया, ये 2 भी रह गया, तो x इंटू 2b इक्वल टू 2b ब्रैकेट में a प्लस बी, ये 2b से 2b खत्म हो गया, x इक्वल टू क्या रह गया, केवल a प्लस b रह गया। ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास है, y की पता करनी है हमको, तो क्या कर दूं मैं, कहीं पर पुट कर दूं, सेकंड में पुट कर दूं, यहाँ पर पुट करूंगा x की वैल्यू, तो y इस तरीके से आएगा। यहाँ पुट करने का फायदा फर्स्ट में ही करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में देखो पुट करूँगा, फर्स्ट कहाँ लिख रही है, ये लिख रही है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या है यहाँ पर a प्लस, नहीं ये तो सेकंड है, ये है फर्स्ट नीचे वाली, लेकिन साइन चेंज हो गया, यहीं रखो आप सीधे, ये है फर्स्ट वाली। क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी के बाद x है, तो a माइनस बी, x की वैल्यू a प्लस बी रख दी मैंने ये। फिर आगे क्या है, a प्लस बी वाई है, तो नीचे a प्लस बी वाई रख दिया। आगे क्या है, आगे है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या, a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये क्या बचा, a प्लस बी वाई, इक्वल में कितना है, इक्वल में है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, दोनों इधर ये भी प्लस का इधर भी प्लस का, दोनों उल्टी साइड है, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये भी कट गए, माइनस माइनस के कैसे, ये इक्वल के इधर है, ये इक्वल के उधर है, इधर लाओगे इसको तो ये प्लस का हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ से y बचा है आपके पास माइनस 2ab बचा इधर, और ये इधर बचा a प्लस बी, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये जाएगा इधर नीचे, तो मतलब यहाँ पर ये a प्लस बी नीचे आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। चल आ गई। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और इनकेस अगर समझ नहीं आया है तो अभी पूछ लो, या फिर एक बार रिवाइज कर लेना, तब समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है काफी अच्छा, क्यों, क्योंकि इसमें आप ना तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते ना सब्स्टिट्यूशन लगा सकते। क्यों, क्योंकि हो जाएगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टफ। अगर आप एलिमिनेशन लगाने जाओगे, मान लो इन y के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 152 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 378 का करोगे, तो इसी क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाना, पूरा पेपर निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है इसको। देखो यहाँ पर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, किस तरीके का, जिसमें कि कोफिशिएंट चेंज हो, यहाँ पर x का 152 था, यहाँ पर y का 152 है, यहाँ पर y का 378 था, यहाँ x का 378 है। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे वो मैं समझाता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, माइनस है तो ठीक है माइनस रख लो। तो कोफिशिएंट ये 152 इधर पहुंचा, ये 378 x पे पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो लिख दो यहाँ पर ऐड। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या होगा, ये तो समझ गए आपके यहाँ कोफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो जाए, x का y पे पहुंच जाए, y का x पे पहुंच जाए, तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्या होगा उससे वो देखते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 ऐड करना है, तो करो ऐड। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऐड करके जो आएगा, वैसे तो ये दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी फिर ऐड करेंगे।
इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा एक्स एक्स वाले को, तो ये 152 प्लस का है, माइनस 378 माइनस का है। ये क्या आएगा, ये माइनस का ज़्यादा है तो माइनस से प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस का। आ रही बात समझ या नहीं? इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 8 से 2 जाएगा, ये प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस वाले से। 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, और ये वाई आ गया। यहाँ पर ये एक्स रह गया, ये एक्स का था। इक्वल में क्या आएगा, ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 604 और 74 सही लिखा है, ये कुछ और तो नहीं है, ये 604 74 ही है ना। ये माइनस का है दोनों। हाँ, तो दोनों माइनस के तो कितने हो जाएंगे, 678 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी -226 है, ये भी -226 है, कॉमन आ जाएगा, ये -226 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से प्लस का बचेगा, वाई बचेगा, और यहाँ -678, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 226 से ये कटेगा, होगा क्या बेसिकली, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 678 अपॉन 226 ये आएगा। ठीक है, अब ये कटेगा इससे ज़रूर, ये कितनी बार 3 टाइम चला जाएगा, 200 है 600 है, 3 बार ही तो जाएगा, और 26 3 जा 78 होते हैं, तो ये एक्चुअली 3 टाइम पूरा कट गया। तो यहाँ से x प्लस वाई आ गया हमारे पास क्या, 3। तो आसान सी इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन आसान सी लग रही है आपको, ये बहुत टफ लग रही थी ऊपर। ये आसान सी बनी कैसे, इन दोनों को ऐड करने से। एक बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं इधर लिख दे रहा हूँ आगे, क्या कर दें हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 इक्वेशन क्या, दोबारा से बताना बुक में देख के। 152x 152x 3y माइनस 378 y इक्वल टू -7 74। दूसरी है -378x प्लस 125y माइनस 604। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या, ये सब्ट्रैक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ऐड हो जाएंगे। तो 2 और 8 0 10 का 0 1 कैरी, 5 और 7 12 और 1 जो कैरी आया था 13 का 3 1 कैरी, और 3 और 1 4 और 1 5 x 530x आ गया। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, डिजिट तो सेम है, ये 152 370 370 यही आएगा ऐड करके, यहाँ से भी 530 ही आएगा, बट आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस वाई। ये बात समझ आई? और ये प्लस का, ये माइनस का, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 से 4 हो जाएगा, 600 आ जाएगा, 7 ये 530 ही आ जाएगा। आ रही है बात समझ? तो अब क्या 530 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बचेगा, ये 530 है यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई कुछ तो कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 530 कट गया, 1 रह गया यहाँ। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 4, और ये बहुत आसान इक्वेशन बन गई 3 और 4। 3 क्या बनी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 3 बना था, और ये 4 बनी है x माइनस वाई इक्वल टू 1। इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, ऐड कर दो, दोनों को कैंसिल हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, 2 से 2 टाइम कट जाएगा, x इक्वल टू 2, अगर दोनों का सम 3 है, x 2 है, तो y कितना है, x दोनों का सम 3 है ना, और ये x 2 है, 2 में क्या ऐड करें तब 3 आएगा, 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1। बेसिकली हमने x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो आपको पता है, पुट करने की जरूरत नहीं है, कि अगर x 2 है तो y 1 होगा, तभी तो ये 3 है, तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो ये सॉल्व हो गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1।
ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा देखने में आपको ये वाला, लेकिन आपको समझ आ गया कि जब कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे, ये इसका इधर पहुंच गया, y का इधर पहुंच गया, क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड करोगे तो ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी, एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से ये आसान सी इक्वेशन बन गई, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना है 3 और 4 को, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमने 8th वाला पहले कर लिया था स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट के, और ये बाकी के जो क्वेश्चन बचे थे वो हो गए। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना आप, ठीक है।